जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए नवरात्रियों के समय में जो कलश की स्थापना की जाती है, किस विधि विधान से आपको कलश की स्थापना करना चाहिए, आपकी पूजा का, आपकी भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त हो आपको, उसकी संपूर्ण जानकारी बताएगी कि कलश की स्थापना आप लोगों को करना कैसे चाहिए। जब भी कलश की स्थापना करते हो आप लोग, कलश स्थापना करते समय में कलश के ऊपर एक नारियल रखा जाता है जिसे श्रीफल भी कहते हैं। और कलश स्थापना करने के लिए बहुत जरूरी नियम होता है। अगर आप लोग श्रीफल को सही तरीके से कलश पे रखते हो तभी आप लोगों को आपके पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी कलश स्थापना करता है उन्हें इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए कि कलश स्थापना आखिर की कैसे जाती है और श्रीफल को कलश के ऊपर रखा कैसे जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। तभी आपको आपके पूजा का फल प्राप्त होता है। जैसा कि एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 प्रगट नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। ऐसी कुल 4 नवरात्रि होती है। इन 4 नवरात्रियों में जो भी घट कलश की स्थापना करता है, ऐसे सभी लोग किस विधि के अनुसार कर सकते हैं किसी भी नवरात्रि में कलश की स्थापना, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में पूर्णतः प्राप्त होगी। जब भी कलश स्थापना की जाती है नवरात्रियों के समय में कलश के अंदर कौन सी सामग्री डाली जाती है कि ताकि देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए, वेद पुराणों की जानकारी के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कलश की स्थापना अगर सही विधि से करते हो, कलश के अंदर जो भी सामग्री डाली है, जल डाला है, वो आपके लिए अमृत के समान कार्य करता है। कलश के अंदर बहुत सी सामग्री डाली जाती है, जैसे पंचरत्न, कई प्रकार की औषधि डाली जाती है, ऐसी बहुत सी चीजें डाली जाती है। फिर उससे हर एक चीजों को डाला जाता है तो उसे मंत्र के जरिए से बोल के डाला जाता है। उस कलश के अंदर अमृत कलश का कार्य करने लग जाता है आपके जीवन में। वो कलश अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करके बहुत सी चीजें डाली जाती है कलश में। आपने जैसे भी कोई भी कार्य में देखा होगा, कोई भी पूजन में देखा होगा कि कलश की स्थापना की जाती है। किसी भी मांगलिक कार्यों में कलश की स्थापना की जाती है, जिसे मंगल कलश कहा जाता है, जिसे वरुण कलश कहा जाता है, जिसे कुंभ भी कहा जाता है, अमृत कलश, बहुत प्रकार से नामों से जाना जाता है कलश को। माँ शक्तियों के पूजन में नवरात्रियों के समय में कलश स्थापना का बहुत ही अधिक महत्व होता है। देवी माँ की पूजा घट कलश स्थापना के साथ ही की जाती है। आप लोगों को नवरात्रियों में कैसे कलश स्थापना करना चाहिए इसकी संपूर्ण विधि बताते हैं। जहाँ पे भी अगर आप लोग कलश स्थापना करना चाहते हो तो देवी माँ की चौकी आप जमाते हो, वहाँ पे ही कलश स्थापना की जाती है। आप लोग कलश स्थापना मंदिरों में भी कर सकते हो, घर पे भी करते हो। पंडाल बना के भी माता की मूर्ति स्थापित की जाती है, उसकी स्थापना करके कलश, घट कलश की स्थापना करते हो। अलग अलग जगह पे कलश स्थापना की जाती है। कोई घर पे करता है, कोई मंदिर में करता है, कोई माता का पंडाल बनाता है, मूर्ति स्थापना करता है, वहाँ पे घट कलश की स्थापना करता है। जहाँ पे भी करना चाहते हो तो माता के राइट साइड पे कलश की स्थापना की जाती है और आपके लेफ्ट साइड पे, जैसे आप लोग मंदिर में करते हो या मूर्ति के सामने करते हो, घर पे आपके घर पे करते हो, माता की प्रतिमा रख के या फोटो रख के, जो माता का राइट साइड होता है और आपका लेफ्ट साइड, उस साइड में कलश की स्थापना की जाती है। इस बात का याद रखना है। आम का पटा हो आपके पास, चंदन का पटा हो या चौरंग हो, पटे के नीचे रंगोली बनाना चाहिए या आटे का चौक डालना चाहिए। आपके पास जो भी पटा हो वो बिछाना चाहिए। अगर आपके पास बड़े पात्र हो, सोने चांदी का जो भी पात्र हो, तो उसको रखना चाहिए। कुमकुम और तेल मिला के उस पर कुमकुम से स्वास्तिक या ओम बनाना चाहिए। फिर उसके बाद लाल कपड़ा बिछाना चाहिए उसके ऊपर। अगर आपके पास सोने या चांदी का बड़ा सा पात्र ना हो तो आप लोग पटे के ऊपर ही लाल कपड़ा बिछा सकते हो। उस कपड़े के ऊपर अष्टदल कमल बनाया जाता है। चावल का बना सकते हो या तो रंगोली का भी बना सकते हो, या चावल को हल्दी से रंग के या केसर से रंग के उसका भी बना सकते हो, और लाल कुमकुम से भी चावल को रंग देना चाहिए, उसका भी बना सकते हो।
या तो सफ़ेद चावल का भी बना सकते हो। जो भी चावल पूजन के लिए उपयोग में लेते हैं या पूजन के लिए या अष्टदल कमल बनाने के लिए, वो खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि सही चावल होना चाहिए। इस बात का याद रखना है। अष्टदल कमल बन जाने के बाद एक बड़ा सा मिट्टी का पात्र आता है जिसमें जौ बोई जाती है। मार्केट में मिल जाता है, जो कुम्हार लोग मिट्टी का पात्र बनाते हैं, उसी मिट्टी के पात्र में आपको जौ बोना चाहिए। वो मिट्टी का पात्र पहले से ला लेना है और अच्छी स्थान की मिट्टी का इंतजाम पहले कर लेना है। उस मिट्टी को छान लेना चाहिए, पत्थर वगैरह रहते उसको निकाल लेना चाहिए। जो जौ बोई जाती है उसको एक दिन पहले ही आपको पानी में डाल के रख लेना चाहिए, रात भर के लिए, दिन भर के लिए। फिर जब जौ बोई जाती है तब आपको निकाल लेना चाहिए पानी में से। उस मिट्टी के पात्र में आपको सबसे पहले मिट्टी डाल देना चाहिए, थोड़ी ज़्यादा मिट्टी डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको जौ बोना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर और मिट्टी डालिए, फिर और जौ बोइए। ऐसा 4-5 बार आपको करना है। जौ बोना है, मिट्टी डालना है, जौ बोना है, मिट्टी डालना है। जौ बोना हो जाती तो शुद्ध जल उसके ऊपर छिड़काव कर देना है। अच्छे से छिड़काव कर लीजिए उस शुद्ध जल का। ये जो भी करोगे आप लोग, जैसे जौ बोओगे, मिट्टी लाओगे, छानोगे, जो भी करोगे, कपड़ा बिछाओगे, अष्टदल कमल बनाओगे, तब एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए आप सभी लोगों को। वो मंत्र है नवारण मंत्र। मंत्र राज कहा जाता है जिसे। जो भी नवरात्रि की पूजन की तैयारी करते हो, इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए नवरात्रि की पूजन की तैयारी की जाती है। कभी भी शांत होके पूजन की तैयारी नहीं की जाती है। नवारण मंत्र का उच्चारण करते हुए ही पूजन की तैयारी की जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जौ बोइए, कपड़ा बिछाइए, अष्टदल कमल बनाइए, नवारण मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहिए। और जो भी पूजन की तैयारी है, घट कलश की स्थापना की जो भी तैयारी है, वो तैयारी भी करते जाना है और इसी मंत्र का उच्चारण करते जाना है। आप लोग जो भी पूजन सामग्री जमा रहे हो, इसी मंत्र से अभिमंत्रित होना चाहिए। आप लोग सभी इस बात का याद रखना है। जो भी आप पूजन पाठ की तैयारी करोगे, इसी मंत्र का उच्चारण करते जाना है। उसके बाद एक लोटा ले सकते हो, तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का या मिट्टी का। उस लोटे के ऊपर, उस कलश के ऊपर आपको कलावा लपेटना चाहिए। जहाँ कलश का मुंह रहता है वहाँ पे कलावा 3 राउंड, 5 राउंड या 9 राउंड में लपेट देना चाहिए। एक दिया लीजिए छोटा सा, कुमकुम मिला के, तेल मिला के उस कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है या तो ओम बनाना है। उसके बाद उस कलश के अंदर आप लोगों को शुद्ध जल डालना है। जल डाल दीजिए। जो भी पवित्र नदियों का जल है आपके पास, वो भी डालना है। जिस मिट्टी के पात्र में आपने खेतरी बोई है यानी जौ बोई है, उस पात्र के अंदर आपको उस कलश को रख देना चाहिए, चाहे मिट्टी का हो, जो भी कलश रखना चाहते हो। फिर आप लोगों ने जो भी अष्टदल कमल बनाया, उसके बीच के स्थान पे आपको चावल गोल आकार में रख देना चाहिए। उसके ऊपर वो पात्र रख देना चाहिए कलश वाला। उस मिट्टी के पात्र को उसके ऊपर रख देना चाहिए, अष्टदल कमल के ऊपर। जो भी आप कर रहे हो, नवारण मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। ऐसी पूरी तैयारी कर लीजिए। अखंड दीप भी जलाना चाहते हो तो उसकी भी आपको तैयारी कर लेना है। हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया आप लोगों को कि अखंड दीप प्रज्वलित किस मंत्र के द्वारा किया जाना चाहिए नवरात्रियों में। आई बटन पे भी दे देंगे उसकी लिंक, आप उस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। उसमें हमने आपको बताया कि अखंड दीपक जलाया कैसे जाता है। घी का, तेल का, जो भी अखंड दीपक है उसे अलग अलग मंत्रों के द्वारा जलाया जाता है। कौन से मंत्र से कौन सा दीपक जलाया जाता है, उसकी पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में प्राप्त होगी। हमने लिंक दे दी है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप लोग कलश स्थापना करते हो तो कलश स्थापना भी कर सकते हो, और अखंड दीप प्रज्वलित करते हो तो उसको भी कर सकते हो। जो भी नवग्रह स्थापना है, जो भी प्रतिष्ठा कलश स्थापित करते हो, जो माता का स्वरूप मान की जिसकी पूजा उपासना की जाती है, ऐसी सभी तैयारी करके रख लेना है। और जो कलश में जो सामग्री डाली जाती है वो भी आपको रख लेना है। पूजा की आरती भी तैयार कर लेना है। ये सभी तैयारी हो जाती है। फिर जब भी शुभ मुहूर्त आता है, शुभ मुहूर्त में आपको घट कलश की स्थापना करना चाहिए, पूजन प्रारंभ करना चाहिए। शुभ मुहूर्त की वीडियो की भी लिंक दे दी है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। घट कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, कब करना चाहिए, हमने उस वीडियो की भी लिंक दे दी है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। उस हिसाब से आप लोग घट कलश की स्थापना कर सकते हो। लेकिन उससे पहले सारी तैयारी आपको ऐसी करके रख लेना है। फिर घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, अपने आप को भी पवित्र कर लेना चाहिए।
आपके मस्तक पे कुमकुम का तिलक कीजिए या लाल चंदन का। जैसे ही शुभ मुहूर्त आता है आपको घट कलश की स्थापना करना चाहिए। आपका जो भी पूजन है प्रारंभ कर सकते हो आप लोग। जब कलश स्थापना करने लगते हो उस कलश के अंदर शुद्ध जल, गंगा जल, जितने भी पवित्र नदियों का जल है वो डाल दीजिए। शुद्ध जल से उस कलश को पूरा भर देना है पानी से। उस कलश को तिलक कीजिए, अक्षत डालिए, कुमकुम डालिए, हल्दी डालिए, फिर से अक्षत डालिए, मिश्री के दाने डालिए, जोड़े से डालना है। 2 फूल वाली लौंग डालिए, 2 इलायची डालिए। जो पूजा के लिए उपयोग किया जाता है वो पान का पत्ता डालना है, कुसा डालना है, दुर्वा घास डालना है, पंचरत्न भी डाल सकते हो, सर्व औषधि भी डाल सकते हो, अलग अलग जड़ी बूटी भी डाली जाती है। लाल पुष्प या पीला पुष्प, जो भी पुष्प प्राप्त होता है कोशिश करना चाहिए कि लाल पुष्प कोई भी डाल सको उसमें। पूजा की सुपारी, सिक्का, सोने चांदी का सिक्का नहीं हो तो 2 का, 1 का, 5 का या 10 का सिक्का भी डाल सकते हो। उसके बाद अक्षत फिर से डालना चाहिए। पंच पल्लव यानी कि 5 प्रकार के पेड़ों की पत्तियां भी लगा सकते हो कलश के आसपास, या अशोक की या तो आम की पत्तियां आपको रखना चाहिए। जो भी है आपके पास, जो भी व्यवस्था है वो डाल सकते हो। जो नहीं है तो मत डालिए। लेकिन पूजा की सुपारी, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, सिक्का, दुर्वा हो गई, फूल हो गया, पान का पत्ता, ये तो डाल ही सकते हो आप लोग। उस कलश के ऊपर अपना सीधा हाथ रख के सभी देवी देवताओं का आह्वान कीजिए। वरुण देव का आह्वान कीजिए, सभी देवी देवताओं का आह्वान कीजिए। सभी प्रकार की पवित्र नदियों का आह्वान किया जाता है। मंत्र आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको उच्चारण करते हुए भी आह्वान कर सकते हो। मंत्र उच्चारण करने में कोई दिक्कत आती है, मन में भाव कीजिए। सभी प्रकार की पवित्र नदी आके अपना स्थान इस कलश के अंदर ग्रहण कीजिए। सभी देवी देवता आके कलश के अंदर अपना स्थान ग्रहण करें। वरुण देवता आके अपना स्थान इस कलश के अंदर ग्रहण करें। वरुण देवता का भी आह्वान मंत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर उच्चारण कर सकते हो तो इस मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद एक प्लेट लेना है, तांबे की या तो पीतल की, सोने चांदी की या तो मिट्टी की। उसके अंदर जौ भर देना है उस प्लेट के अंदर, या तो चावल रख देना है। हल्दी से पीले करके या केसर से पीले करके, या तो सफेदी चावल भी रख सकते हो। अगर आपने पंच पल्लव रखे हैं तो उसे आधे पंच पल्लव बाहर दिखना चाहिए, आधे कलश के ऊपर होना चाहिए। वैसे ही आम के पत्ते आधे ऊपर दिखना चाहिए, आधे कलश के अंदर होना चाहिए। उस कलश के हिसाब से ही नाप की प्लेट लेना है और उस प्लेट को उस कलश के ऊपर रख देना है। उसके बाद एक जटा वाला नारियल लेना है जिसमें पानी होना चाहिए। पानी वाला नारियल लेके उस पे कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए। आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। नारियल की 3 बिंदु ही दिखाई दे रही होगी, किसी में 1 रहती, किसी में 2 रहती, किसी में 3 रहती। कपड़े को एक लाल कपड़ा लेना है या तो चुन्नी लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उस कपड़े से नारियल को पूरा गूंद देना है। जो 3 बिंदु है या 1 बिंदु है उसका याद रखते हुए आपको उस कपड़े को लपेट देना है। फिर जब स्थापित करोगे उस नारियल को उस प्लेट के ऊपर, उस कलश के ऊपर, और वो मुंह आपके तरफ होना चाहिए, याद रख के ऐसा लपेट लीजिए। प्लेट के अंदर जब रखोगे वो जो 3 बिंदु जहाँ से बूच निकाले जाते हैं, वो जटा निकाली जाती है, वो मुंह आपके तरफ होना चाहिए। ऐसा उस नारियल को स्थापित करना चाहिए उस प्लेट के ऊपर, उस कलश के ऊपर। इस बात का विशेष याद रखना है। इसी प्रकार से कलश जमाया जाता है। ऐसा सब कुछ रेडी करके रख देना है। फिर उसके बाद आपका जो भी पूजन है वो पूजन करते हुए कलश का जब पूजन पे आते हो आप लोग, चाहो तो पंचोपचार भी पूजन कर सकते हो। लेकिन जो भी पंचोपचार पूजन करता है उप वस्त्र या वस्त्र समर्पित करना चाहिए। जो मोली रहती है उसका छोटा सा हिस्सा काट लीजिए। पूजन करोगे कलश का तब उस पे समर्पित कर देना है। यज्ञ पवित्र यानी कि जनेऊ भी समर्पित करना है आपको। तो आप चाहो तो पंचोपचार पूजन कीजिए या षोडशोपचार, जैसा भी आपको पूजन आता है। यज्ञ पवित्र यानी जनेऊ भी रखना है पूजन करते समय में, और कलावा का वस्त्र भी आपको समर्पित कर देना है। पंचोपचार पूजन कीजिए या षोडशोपचार चंदन से, कुमकुम, अक्षत समर्पित करना चाहिए। धूप दीप दिखाना चाहिए कलश देवता को। तो आपको जैसा भी पूजन आता है वैसा कर सकते हो पंचोपचार। पूजन करने के बाद निवेद्य में मिश्री के दाने समर्पित कर सकते हो कलश देवता को। कलश प्रार्थना कर सकते हो, जैसा कि कलश की प्रार्थना आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, तो वो कलश प्रार्थना भी बोल सकते हो। पूजन करने के बाद कलश प्रार्थना कीजिए या हाथ जोड़ के कलश की प्रार्थना कीजिए। वैसे ही
इस प्रकार से आप लोग कलश स्थापना करना चाहिए। जो भी कलश स्थापना बताई है हमने आपको सरल विधान से बताया। बहुत से घरों में कलश घट की स्थापना होती है, सभी लोगों को विधि विधान पूर्णतः मालूम नहीं होता है, जिसको पूर्ण विधि विधान नहीं आता, इसलिए सरलता से हमने आपको बताया है। जिन लोगों को विधि विधान के अनुसार कलश की स्थापना आती है, कर्मकांड के अनुसार, वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं आती है, जिस प्रकार हमने बताया वैसे ही कर लेते हो तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो कलश स्थापना आपको ऐसे करना है। फिर आपका जो भी पूजन पाठ है, जो शुरू से आप करते हुए आते हो, करना चाहते हो, वो कर सकते हो। कुल देवता की, अलग अलग देवी देवताओं की, नवग्रह की, जो भी है प्रतिष्ठा, जो कलश है जो देवी के स्वरूप में रखा है आपने, उसकी भी पूजा उपासना कर सकते हो। हमने सिर्फ आपको इस वीडियो में यही बताया कि जो कलश स्थापना आपको सही तरीके से कैसे रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अखंड दीपक कैसे प्रज्वलित करना चाहिए, उसकी भी लिंक दी है, उसे भी देख लीजिए। और शुभ मुहूर्त की भी वीडियो की लिंक दे दी है, उसे भी देख लीजिए। इन दोनों वीडियो को भी देख लीजिए और आपको पूर्णतः पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और माँ शक्ति का, माँ परम शक्ति का, महामाया का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। घट कलश की स्थापना अगर आप लोग सही तरीके से कर लेते हो, आप लोगों को आपका पूजन का पूर्ण फल मिलता है। जो भी मंत्र का उच्चारण, अनुष्ठान करते हो, जप करते हो, जो भी स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, 9 दिनों में जितनी भी पूजन पाठ करते हो, तो उस पूजन में घट कलश की स्थापना मुख्यतः मानी जाती है। तो सही तरीके से घट कलश की स्थापना क्या विधि होती है, कैसे करना चाहिए, उसको देख के समझ के आपको करना चाहिए। फिर जो भी पूजन पाठ करते हो उसका पूर्ण फल मिलता है। नवरात्र का समय बहुत ही विशेष माना जाता है और देवी की पूजा में घट कलश का बहुत ही अधिक महत्व होता है। देवी के पूजन में हमने जो भी विधि विधान से बताया उसी विधि के अनुसार आपको करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरी सही जानकारी प्राप्त हो सके सभी लोगों को कि श्री फल को रखा कैसे जाता है, कलश के ऊपर सही तरीके से कैसे स्थापना की जाती है। हमारी वीडियो जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी, जय भवानी।